स्क्रीन के ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो ये डेफिनेटली आप जानते होंगे कि ये ह्यूमन हार्ट है। ये क्या चीज़ है? ह्यूमन हार्ट है। तो जिस तरह ऑलरेडी हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया, मुख्तलिफ पार्ट्स को हमने सेपरेट किया ह्यूमन हार्ट के। तो एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं और क्रॉस सेक्शन के ज़रिए जो है वो देखते हैं कि हार्ट्स के कितने पार्ट्स जो हैं वो हमें किस तरह नज़र आते हैं, कौन से पार्ट। सो जिस तरह ऑलरेडी हमने बात की, ऊपर साइड से अगर हम बात कर ले, ये आपको नज़र आ रहा है एरोटा। तो एरोटा को यहाँ से क्या करते हैं, इनको हाइड करते हैं। दूसरा आइसोलेट भी हम इसको कर सकते हैं। तो आइसोलेट अगर हम करेंगे तो आपको एरोटा फिर इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है, इसी तरीके से। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3D एनाटॉमी ऑफ हार्ट। और आज हमने लिया है एक क्रॉस सेक्शन, एक लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन। जब हम हार्ट का लेते हैं तो हमें इंसानी हार्ट इस तरह नज़र आता है और इसमें आपको मुख्तलिफ हिस्से इस तरह नज़र आएंगे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स का फंक्शंस क्या है। सबसे पहले हम ऊपर साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर साइड पे आपको नज़र आ रहा है एरोटा। एरोटा हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जो हार्ट के इस चेंबर से जो ऑक्सीजनेटेड साफ ब्लड है वो इसी पे निकलता है और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है। एरोटा को अगर हम यहाँ से हाइड कर ले, दूसरा हिस्सा हमारे पास ये है और ये पल्मोनरी ट्रंक है जो आता है लंग से। इसको भी हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको भी हम यहाँ से हाइड करते हैं। इसी साइड पे आपको जो ये हिस्सा नज़र आ रहा है ये राइट आर्ट्रियम है और राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है। ये वो पहला चैम्बर है जहाँ पर ब्लड एंटर हो जाती है इस चैम्बर के अंदर, ठीक है। और फिर इसी वाल के थ्रू, ये वाल आपको जो नज़र आ रहा है ये ट्राइकस्पिड वाल्व है और इसी ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड जो है वो अंदर आती है दूसरे यानी कि राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास ये है राइट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम को भी यहाँ से हम सेपरेट करते हैं। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ राइट आर्ट्रियम, ये हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व है। सो लेट्स सी ट्राइकस्पिड वाल्व हमें किस तरह नज़र आता है। ये बेसिकली नज़र आता है हमें इस तरह और इनमें ये 3 प्लेट्स पाए जाते हैं। तो इन 3 प्लेट्स की वजह से हम इसको कौन सा वाल्व कहलाते हैं, कहलाते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये जो निचले वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहे हैं ये वेंट्रिकल है। ऊपर हमारे पास ऑरिकल्स थे, एक ये वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो अगर हम कंप्लीटली लेफ्ट वेंट्रिकल को यहाँ से हाइड करते हैं तो फिर हमें हार्ट कुछ इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। ये इंट्रावेंट्रिकुलर स्प्यूटम है जो इन वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इसको आइसोलेट करते हैं तो ये हमें इस तरह एक शेड या एक वाल नज़र आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले इस वाल की, तो ये हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व है, ये एरोटिक वाल्व हैं, ये ट्राइकस्पिड वाल्व हैं और ये वाल्व जो है ये मिट्रल वाल्व हैं। इसको सेपरेट करते हैं। मिट्रल वाल्व हमें नज़र आता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें 2 प्लेट्स हैं बड़े। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इस हिस्से की बात करते हैं, ये राइट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल को अगर आप आइसोलेट करते हैं तो क्रॉस सेक्शन में राइट वेंट्रिकल आपको इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन ये हमारे पास लेफ्ट वन है। तो लेफ्ट को अगर आप सेपरेट करते हैं तो इसलिए क्रॉस सेक्शन में हमें इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये एरोटिक वाल है, यहाँ पर मेंशन है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये जो है ये एपिपलरी मसल्स हैं यहाँ पर जो कंट्रक्शन में काम करते हैं। ये दूसरा हिस्सा ये हमारे पास है, जो हिस्सा नज़र आते हैं कॉर्डी फ्रेंडली, ये वाल के साथ एसोसिएटेड हिस्से हैं। तो अगर हम दोबारा तमाम स्ट्रक्चर को रिलेट करते हैं तो ये हार्ट स्ट्रक्चर इस तरह नज़र आता है और ये इनके मुख्तलिफ पार्ट्स है। सबसे ऊपर यहाँ पर हार्ट्स के कंप्लीट टॉप पे एक कार्डियक पेड्स होता है और ये क्या करते हैं, इंसुलेशन का काम करता है। हार्ट के ऊपर ये इस तरह मौजूद होते हैं। तो क्योंकि ये हम क्रॉस सेक्शन में शो कर रहे हैं तो इसका पूरा स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। कमिंग क्लास में फिर हार्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे।